मूवी की शुरुआत में हमें 1000 साल पहले का सीन दिखाता है कि राजा सुंदर चोला के 2 बेटे और एक बेटी थे। बड़े बेटे का नाम आदि करिकलन और छोटे बेटे का नाम अरुलमोजी करिकलम और बेटी का नाम कुडाबाई होता है। कंजोर के महल में राजा सुंदर बीमार पड़ रहा था। वहीं अरुलमोजी सिंहाला में वहाँ के राजा महेंद्र से युद्ध कर रहा होता है और आदि पलो से युद्ध कर रहा था। यहाँ पर आदित्य युद्ध जीत लेता है और उसे ये पता चलता है कि कंजोर के महल में कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसका पता लगाने के लिए अपने मित्र बल्लभियान को भेज देता है। वो बोलता है कि कुछ ही पता चले तो मेरे पिता सुंदर चोला और बहन कुदाबाई तक पहुंचा देना। बल्लभियान भी वहां पहुंचकर पर्वतासुर को देखता है। वहीं पर्वतासुर अपनी से बहुत छोटी रानी नंदनी से शादी किया हुआ होता है। अब रात को चुपके से बल्लभियान पर्वतासुर और कुछ मंत्री की बातें सुनने लगता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि राजा सुंदर ने कंजोर के राजगद्दी पर अपने बड़े बेटे आदित्य को बिठाना चाहता है, जबकि उस सिंहासन पे शंबियान के बेटे मुदर्न तक का हक है। तभी वहाँ पर मुदर्न तक वहाँ पर आकर राजा बनने का हक जाहिर करता है। अब इन सब में सब लोग एक होकर षड्यंत्र करने लगते हैं। अब ये सारी बात सुनकर बल्लभियान राजा सुंदर तक पहुंचने लगता है। तभी रास्ते में उसे महारानी नंदनी मिलता है। वो उसे अपनी एक रिंग देकर कल कंजोल के महल में आकर मिलने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर बल्लभियान वो अंगूठी लेकर कंजोर के महल में जाता है। वहाँ पर वो सेनापति से बोलता है कि ये अंगूठी पर्वतासुर ने मुझे राजा सुंदर से मिलने के लिए एक पैगाम भेजा है। ये सुनकर वो सेनापति उसे राजा से मिलने के लिए भेज देता है। अब बल्लभियान राजा सुंदर से मिलकर बोलता है कि यहाँ के मंत्री और पर्वतासुर सब मिलकर तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रहा है और ये सब मुझे युवराज आदित्य ने बताने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर वो सेनापति को बल्लभियान पर शक हो जाता है क्योंकि वो पर्वतासुर का भाई होता है। वो बल्लभियान को पकड़कर काल कोठरी में डालना चाहता था, लेकिन बल्लभियान उसके चंगुल से भाग जाता है। उसके बाद वो नंदनी के महल में पहुंचता है। वहाँ पर वो नंदनी से बोलता है कि उसे आदित्य का पैगाम उसकी बहन कुंदाबाई तक पहुँचाने के लिए जाना है। नंदनी उसे बोलती है कि तुम उसे पैगाम देकर उसके बदले कुंदाबाई जो भी पैगाम दो सबसे पहले मुझे बताना। अब यहाँ से बल्लभियान कुंदाबाई से मिलने के लिए चले जाता है। इधर पर्वतासुर को मालूम चलता है कि उसके नाम से कोई दूत राजा सुंदर से मिलने के लिए आया है, लेकिन जब तक वो आता तब तक में बल्लभियान को नंदनी गुप्त रास्ते से किले से बाहर भेज चुकी होती है। दरअसल नंदनी अपनी लवर वीर परियन की बदला लेने के लिए यहाँ पर होती है। वही वो अपनी एक सैनिक धर्मा को सिंहाला जाकर अरुलमोजी को मारने के लिए पठा देती है। वहीं दूसरी तरफ बल्लभियान कुंदाबाई से मिलकर कंजोर में हो रहे षड्यंत्र के बारे में बताता है। ये सुनकर कुंदाबाई बल्लभियान को सिंहाला जाकर उसके भाई अरुलमोजी को अपने साथ कंजोर लाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बल्लभियान और कुंदाबाई एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वही कुंदाबाई अभी तक शादी नहीं की होती है और उसके पिता सुंदर बीमार होने पर वही राजकाज को संभाल रही होती है। वही हम देखते हैं कि मुदन तक को उसके माताश्री समझाते हुए बोलती है कि तुम कंजोर के राजगद्दी पाने का सपना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने खुशी से सुंदर चोला को वो राजगद्दी दी थी, लेकिन मुदन तक को हर हाल में वो राजगद्दी पाने का चाह होता है। अब हम देखते हैं कि नथर में बहुत सारे युद्ध जीतने के बाद आदित्य को उसके दादा श्री कंजोल जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो किसी भी हाल में कंजोर नहीं जाऊंगा ये बोलकर मना कर देती है, क्योंकि वहाँ पर नंदनी होती है। अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाता है कि पहले आदित्य और नंदनी एक दूसरे से प्यार करते थे। वहीं आदित्य उसे शादी करना चाहता था, लेकिन नंदनी अनाथ और उसके कुल खानदान के बारे में पता न होने पर यह रिश्ता आदित्य के पिता को मंजूर नहीं होता, जिनके कारण वो दोनों का शादी नहीं हो पाता। उसके बाद नंदनी कहीं पर गायब हो गई और आदित्य भी युद्ध में व्यस्त हो गया, लेकिन कई सालों के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे से टकराया। लेकिन तब नंदनी पांड्यन के राजा वीर के साथ मोहब्बत कर रही थी। उसी दौरान जब आदित्य और वीर पांड्यन के साथ युद्ध हुआ तब वीर पांड्यन जंगल में कहीं पर छुप गया। वहीं इसके बारे में आदित्य को मालूम चल चुका था और वो उसे मारने के लिए गया था। वहाँ पर नंदनी भी वीर पांड्यन के साथ मौजूद थी। वही नंदनी हाथ जोड़कर वीर को छोड़ने के लिए बोली थी, लेकिन गुस्से में आदित्य वीर पांड्यन को मार दिया था। तभी से नंदनी चोल के वंश के साथ आदित्य को भी मारने का कसम खा ली थी। उसके बाद नंदनी पर्वतासुर से शादी कर ली, जिसके कारण आदित्य के प्यार नफरत में बदल गई। तभी से वो कंजोर आज तक नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ अरुलमोजी सिंहाला में युद्ध जीतकर अपने गुरुजी से मिलने के लिए जाता है। उसके गुरुजी अरुलमोजी की बहादुरी देख उसे सिंहाला के राजा बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है, लेकिन अरुलमोजी बोलता है कि मेरा जीवन कंजोल और चोल वंश के लिए समर्पित है, ये बोलकर वो मना कर देता है। अब यहाँ पर कंजोल में हो रही षड्यंत्र के बारे में कुंदाबाई अपने पिता को सूचित करती है। वहीं पर्वतासुर और उसके समर्थक एक प्लान बनाता है कि आदि और अरुलमोजी के कंजोल आने से पहले राजा सुंदर चोला को अपने बातों में फंसाकर मुदन तक को कंजोल का राजाभिषेक कर दे। वहीं इन सब में नंदनी पर्वतासुर को एक आइडिया देते हुए बोलती है कि किसी तरह से अरुलमोजी को कंजोल बुला लो। अरुलमोजी के कंजोल में होने पर आदित्य यहाँ पर कभी नहीं आएगा। वहीं इन सब में नंदनी का एक प्लान होता है कि अरुलमोजी और आदित्य को अलग अलग करके दोनों को मार दे। वहीं पर्वतासुर अपने मंत्री के साथ राजा सुंदर चोला के पास जाकर अरुलमोजी को सिंहाला से यहाँ पर लाने के लिए बोलता है और वो राजा सुंदर के
स्टाम्प लगाकर अपने सेनापति को सिंघला भेज देता है। वहीं कुंदाबाई को यह सब अच्छा नहीं लग रहा होता। तब राजा सुंदरचोला बोलता है कि तुम नथर्न जाकर आदित्य को यहाँ पर बुलाओ। जब मेरे बेटे दोनों यहाँ पर होंगे तब ये लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी कंजोल के सिंहासन में बैठने के लिए सपना देखने लगती है। वहीं बल्लभियान अरुलमोजी तक पहुंचकर कुंदाबाई का पैगाम दे देता है और अपने साथ कंजोर जाने के लिए बोलता है। अरुलमोजी भी महल लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में उस पर पांड्यन के गुंडे हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर मनीमा आकर उसे बचा लेता है। ये मनीमा वही होता है जो बचपन में भी पानी में डूबने से अरुलमोजी को बचाया था। वही नथर्न पहुंचकर कुंदाबाई आदित्य को कंजोल जाने के लिए बोलती है, लेकिन आदित्य वहाँ पर नंदनी होगा, मैं नहीं जाऊंगा ये बोल देता है और ये भी बोलता है कि पहले तुम भी पिताश्री के साइड लेकर नंदनी को मुझसे दूर किया था। कुंदाबाई बोलती है कि उस वक्त राज के लोग कभी भी नंदनी को नहीं अपनाता, इसीलिए मैंने राजा सुंदरचोला के पक्ष लिया था। वहीं ये भी बोलती है कि नंदनी ने अरुलमोजी को वापस लाने के लिए सैनिक भेजा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर तुम वहाँ पर रहोगी तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आदित्य जिद्दी होता है और वो जाने से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नंदनी के भेजा हुआ शख्स धर्मा सिंघला में मौजूद अरुलमोजी के दुश्मन से हाथ मिला लेता है, ये बोलकर कि अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो हम अरुलमोजी को रास्ते में ही खत्म कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा भी सिंघला में कोई दुश्मन नहीं बचेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वहीं अरुलमोजी को पता चलता है कि पर्वतासुर के आदमी स्टाम्प के साथ उसे कंजोल लाने के लिए आया है। ये देखकर वो समझ जाता है इन समय पर्वतासुर के हाथ है, लेकिन वो शाही स्टाम्प का मान रखते हुए जाने के लिए राजी हो जाता है। वो राजा वाला वेशभूषा बल्लभियान को पहनाकर खुद नॉर्मल पोशाक पहनकर कंजोल के लिए समुद्र के रास्ते से जाने लगते हैं। वहीं मंद्रिन और धर्मा के लोग बल्लभियान को अरुलमोजी समझकर उन पर हमला कर देता है और बल्लभियान को अपने जहाज में ले जाता है, लेकिन उन लोगों को मालूम चल जाता है कि ये अरुलमोजी नहीं है, इसीलिए वो लोग बल्लभियान को जहाज के ऊपर टांग देता है। वहीं ये सब देखकर अरुलमोजी वहां पर आकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। तभी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है और जहाज डूब जाता है। वहीं इन सब में अरुलमोजी काफी घायल हो जाता है और वो समुद्र में कहीं लापता हो जाता है। उसके बाद कंजोर के महल में ये खबर जाता है कि अरुलमोजी समुद्र में डूबने से उसका मौत हो गया और ये खबर सुनकर राजा सुंदरचोला को अटैक आता है और कुंदाबाई को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं आदित्य ये खबर सुनकर नंदनी को मारने के लिए अपनी सेना लेकर गुस्से में कंजोर की तरफ आने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन सब के पीछे नंदनी का हाथ है। और इसी के साथ पोनियन सेल्वन पार्ट 1 खत्म हो जाता है।